हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस होता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप, COH ग्रुप। COH ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप जब कार्बन चेन के साथ या हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड होता है तो हम लोग ऐसे कंपाउंड बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस से कंपाउंड के नेचर एसिडिक होता है, सो इट इज कॉल्ड एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रहने के कारण ये एसिडिक नेचर का है, सो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेम होगा वो क्या होगा, हम लोग इसका नेम किस तरह से करते हैं, कॉमन नेम कैसे करते हैं और आईपीसी नेम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं। ये देखिए, आपको 4 कार्बोनेटम यहाँ हम बनाने जा रहे हैं। 5 कार्बोनेटम दे देते हैं, CH3 CH2 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 COOH। फर्स्ट देखिए, ये एक कार्बन का एसिड है, 1 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिका वर्ड का मतलब होता है रेड एंड। इस एसिड को हम लोग रेड एंड के ड्राई डिस्टिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। रेड एंड के डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम लोग रेड एंड का नेम, रेड एंड को लैटिन वर्ड में हम लोग फॉर्मिका बोलते हैं, और फॉर्मिका वर्ड से हम लोग इसका नेम फॉर्मिक एसिड रखते हैं। रेड एंड से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए रेड एंड के जो नेम है लैटिन में फॉर्मिका, फॉर्मिका से इसका नेम पड़ गया है फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन के एसिड को कॉमन नेम में हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसमें एसिटम वर्ड से ये रिलेटेड है। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, विनेगर का मतलब होता है सिरका, मतलब सिरका में ये पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसका नेम एसिटम वर्ड विनेगर वर्ड होता है। एसिटम मीन्स विनेगर, एसिटम लैटिन वर्ड है, और एसिटम वर्ड से हम लोग इसका नेम क्या रखते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। 3 कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड में प्रोपियन वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट फैटी एसिड, मतलब ये पहला एसिड है जो फैट से एक्सट्रैक्ट किया गया, इसलिए हम लोग इसका नेम रख दिए फर्स्ट फैटी के लिए प्रोपियन वर्ड से प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन के एसिड को बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड में ब्यूटारियम वर्ड का मतलब होता है बटर। ब्यूटारियम वर्ड लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है बटर। बटर से हम लोग इस एसिड को ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसका नेम क्या है, ब्यूटारियम वर्ड से ब्यूटेरिक या ब्यूटारिक एसिड। 5 कार्बन के लिए हम लोग वैलेरिक एसिड लिखते हैं। वैलेरिक एसिड में वैलेरम वर्ड का मतलब होता है रूट ऑफ द प्लांट। प्लांट के रूट में ये एसिड पाए जाते हैं, और इसलिए हम लोग इसका नेम क्या रखें, दैट इज कॉल्ड एज वैलेरिक एसिड। क्योंकि ये नॉर्मल चेन की तरह लग रहा है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए हम लोग ब्यूटारिक एसिड में एन ब्यूटारिक एसिड लिखेंगे, और वैलेरिक एसिड में भी नॉर्मल चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एन वैलेरिक एसिड बोलते हैं। यदि इसका हम लोग आईपीसी नेम करें तो आईपीसी नेम में इन सभी एसिड का नेमिंग क्या करता है, आईपीसी नेम करना बहुत ही आसान होता है, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होता है। तो हम लोग 1 कार्बन के एसिड के लिए आईपीसी नेम मीथानोइक एसिड बोलते हैं। ये मीथेन वर्ड से बन गया, मीथेन का ई हटा के ओइक एसिड ऐड करते हैं, मीथेन के ई को हटा देंगे और वोवेल ओइक एसिड ऐड कर देंगे। उसी तरह से 2 कार्बन के लिए हम लोग इथेन वर्ड से इथानोइक एसिड लिखेंगे। 3 कार्बन के एसिड के लिए प्रोपेन वर्ड होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं, और प्रोपेन के ई को हटा के हम लोग ओइक एसिड ऐड कर देंगे, इसका नेम पड़ गया प्रोपानोइक एसिड। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटेन वर्ड से ब्यूटानोइक एसिड, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन वर्ड से इसका नेम पड़ गया पेंटानोइक एसिड। इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कर सकते हैं। यह सभी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं।
यदि एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप हो, जैसे आप देखें यहाँ पर 2 CH ग्रुप है और दोनों CH ग्रुप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसके लिए नेम क्या देते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। जबकि आईयूपीएसी नेम में हम लोग इसको 2 कार्बन के लिए ईथेन लिखेंगे और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हम लोग डाइओइक एसिड ओइक एसिड लिखते हैं जब 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जब यहाँ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होने के कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डाइओइक। तो ये हो गया ईथेन डाइओइक एसिड। यदि आपको 2 कार्बोक्सिल ग्रुप 1 कार्बन से सेपरेट हो जाए, CH2 ग्रुप बीच में आ गया, मतलब एक कार्बन इस दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप को सेपरेट कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैलोनिक एसिड। और इस मैलोनिक एसिड को हम लोग आईपीसी में क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन में डाइओइक एसिड जोड़ देंगे, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डाइओइक। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन में डाइओइक जोड़ देंगे, प्रोपेन डाइओइक एसिड। 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम के लिए हम लोग इसको सक्सीनिक एसिड कॉमन नेम में बोलते हैं। इस एसिड का कॉमन नेम है सक्सीनिक एसिड। कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा। आईपीसी नेम सिस्टमैटिक है, आप आसानी से कर सकते हैं। 4 कार्बन एटम है टोटल, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में क्या ऐड कर देंगे, डाइओइक एसिड। क्या नेम पड़ गया इसका, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इस तरह से हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कर सकते हैं। जब मोर देन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो, जैसे आपको 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हो, तो आप इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये देखिए, आपको 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ 3 कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब इस 3 कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस जिस कार्बन चेन में है, वह कार्बन चेन 3 कार्बन का है, और इस तीनों ही कार्बन पर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। हम लोग 3 कार्बन के अल्केन को प्रोपेन बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और प्रोपेन में फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे, तीनों पे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पर भी जुड़ा हुआ है, सेकंड पर भी जुड़ा हुआ है, और थर्ड पर भी जुड़ा हुआ है। हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग आईपीसी नेम करते हैं। जब मोर देन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, हम लोग इस तरह से सिस्टमैटिक नेमिंग इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ कैन यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करने के लिए आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के द्वारा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड के द्वारा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, और इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या हम लोग CrO3 और H2SO4 का यूज करेंगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4, या पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, या पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम KH मीडियम, और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इन सभी रिएजेंट का प्रेजेंस हो तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाते हैं, और उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं जितने कार्बन इस अल्कोहल में है। जितना कार्बन इस अल्कोहल में होगा उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बनेंगे। मतलब CH2H पहले तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड इससे आते हैं। जब ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। जब 2 डिग्री अल्कोहल हो, सपोज यहाँ पर आपको 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप दे दिया गया, ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, और 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप है, और इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम के द्वारा ऑक्सीडाइज करते हैं। तो फर्स्ट ये कीटोन में चेंज कर जाता है,
और कीटोन में चेंज करने के बाद अब KMnO4 फर्दर इसको एलिवेटेड टेम्परेचर पर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अब जब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोड्यूस होते हैं। इस RCO के बगल में जिधर लोंगर कार्बन चेन दिखता है उधर से हम लोग बॉन्ड को तोड़ते हैं। याद रखेंगे, जिधर कार्बोनिल ग्रुप के जिस साइड CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, इसके जिस तरफ लोंगर कार्बन चेन दिखेगा उस तरफ से बॉन्ड को तोड़ेंगे और 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाएंगे, जिसमें डिफरेंस ऑफ कार्बन मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पर RCO से OH ग्रुप जुड़ गया तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और दूसरा यहाँ R है और इस R से जो CH2 जुड़ा हुआ है, यही कार्बन CH2 वाला कार्बन जो डायरेक्टली CO से जुड़ा हुआ था वह कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। और यहाँ जो 2 एसिड बनते हैं, इस 2 एसिड में डिफरेंस ऑफ कार्बन मिनिमम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल। इस रूल को हम लोग पॉपअप्स रूल बोलते हैं। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑब्टेंड होंगे ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, उसमें डिफरेंस ऑफ कार्बन कम से कम हो, तभी वो आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और तभी मार्क्स मिलेगा जब आप 2 एसिड जो बनाएंगे उसमें डिफरेंस ऑफ कार्बन कम से कम हो। और जितने कार्बन इस दोनों एसिड में हैं उसका सम करने पर कीटोन में जितना कार्बन है उसके बराबर होना चाहिए। इस कीटोन में जितना कार्बन है आपको उतने ही कार्बन इस दोनों एसिड में जो एसिड ऑब्टेंड हुआ, इस एसिड में जितना जितना कार्बन है उसका सम कर देंगे तो इसके सम करने पर आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितना यहाँ है उतना ही इस कीटोन के बराबर होना चाहिए कार्बन एटम। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ साथ आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये याद रखना है कि 2 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वह कीटोन के बराबर नंबर ऑफ कार्बन उसमें नहीं होगा, उससे लेसर नंबर हो जाएगा, क्योंकि CO ग्रुप और कार्बन चेन का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, कीटोन के नंबर ऑफ कार्बन से उसमें कम होगा। या सेकेंडरी अल्कोहल में जितना कार्बन है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो कम होगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं, सपोज दैट कि आपको दे दिया CH3 CHOH एंड CH2 एंड CH3। अब ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 4 5, हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। ये सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल है, इसी को IPC में हम लोग पेंटेन टू ऑल भी बोल सकते हैं, पेंटेन टू ऑल। और इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग KMnO4 के द्वारा इन अल्कलाइन मीडियम, तो आपको 2 डिग्री कार्बन पर जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप आपको ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, ये आपको पेंटेन 2 ऑन बनाए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 ही रखना है और यहाँ C और O के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। इट मीन्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, अल्फा कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे आपको एक हाइड्रोजन लॉस होते हैं और फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप से भी एक हाइड्रोजन लॉस होता है और अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको ये कीटोन बन गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन 2 ऑन बोले। पेंटेन 2 ऑन बनने के बाद अब देखिए आपको CO ग्रुप के लेफ्ट में, CO ग्रुप के लेफ्ट साइड में 1 कार्बन एटम है ओनली, और राइट में आप देखें यहाँ पर 3 कार्बन एटम। हम लोग राइट वाले जिधर लॉन्गर चेन है उधर से बॉन्ड को तोड़ेंगे, CO ग्रुप से इस कार्बन चेन का बॉन्ड तोड़ेंगे जिधर लॉन्गर कार्बन चेन, और यहाँ इसके ऑक्सीडेशन जब फर्दर होंगे बाय KMnO4 सेम रिएजेंट जो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है KMnO4 एंड KOH, इसके साथ इसको हिट करेंगे। अब ज़्यादा टेम्परेचर पर हिट करना होगा क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन कंपेरिजन टू एल्डिहाइड। तो अब हम लोग जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ 2 कार्बन का ये चेन ब्रेक करेगा और इधर 3 कार्बन, तो 2 कार्बन के एक एसिड बनाएंगे CH3 COOH, और 3 कार्बन के दूसरे एसिड बनेंगे CH3 CH2, और यहाँ पर देखिए आपको COOH। तो 3 कार्बन का एक एसिड और 2 कार्बन का दूसरा एसिड, इसमें डिफरेंस ऑफ कार्बन कितना है, 1 का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ कार्बन 1 का आया। यदि कोई विद्यार्थी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है CH3 की तरफ से, मतलब जिधर शॉर्टेड चेन है उसकी तरफ से, CO ग्रुप की इस तरफ से बॉन्ड ब्रेक करता है तो 1 कार्बन का एसिड और 4 कार्बन का एसिड, तो 1 कार्बन का एसिड और 4 कार्बन का एसिड का डिफरेंस हो गया आपको 3, जो ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो ये जो प्रोडक्ट होंगे वो माइनर प्रोडक्ट होंगे। माइनर प्रोडक्ट लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये याद रखना है।
तो आपको 2 एसिड बनाना है, आपको वहां से बॉन्ड ब्रेक करके CO ग्रुप के उस तरफ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे जिस तरफ लॉन्गर कार्बन चेन जुड़ा हो। जिस तरफ स्मॉलर कार्बन चेन जुड़ा होगा उधर से बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, जिधर लॉन्गर कार्बन चेन जुड़ा होगा उधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और 2 एसिड मॉलिक्यूल हम लोग इससे तैयार करेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। दूसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड और एसिडअमाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड और एसिडअमाइड के द्वारा भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड या एसिडअमाइड, दोनों मेथड हम लोग एक ही में समझेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अमाइड, क्योंकि अल्काइल साइनाइड को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो अल्काइल साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से फर्स्ट आपको एसिड अमाइड ही मिलता है, यहाँ पर ये एसिड अमाइड में चेंज कर जाते हैं। अल्काइल साइनाइड को जब हाइड्रोलाइज करेंगे अल्कलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम में तो इससे एसिड अमाइड प्रोड्यूस होगा, और इस एसिड अमाइड को जब फर्दर आप हाइड्रोलाइज करेंगे अल्कलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम में तो इससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में नाइट्रोजन के प्रोडक्ट अमोनिया या अमोनिकल प्रोडक्ट इससे बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो आपको इस तरह से जब आप साइनाइड को हाइड्रोलाइज करते हो तो CN ग्रुप हाइड्रोलाइज्ड होकर एसिडअमाइड के ग्रुप में चेंज कर जाता है, और एसिडअमाइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाता है। CN हाइड्रोलाइज्ड होकर CONH2 में चेंज करेगा, और CONH2 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साइनाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम किसी भी मीडियम में, तो फर्स्ट आपको एसिडअमाइड मिलता है और एसिडअमाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जब आप ईस्टर RCOR का, ईस्टर RCOR को बोलते हैं, इस RCOR का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे कार्बोक्सिलेट बनता है और अल्कोहल बनता है, और इस कार्बोक्सिलेट को अगर हम लोग एसिडिफाई करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन बेसिक होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से लाइक H2SO4 या Cl से ट्रीट करें तो ये कार्बोक्सिलेट H+ गेन कर लेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ईस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ईस्टर से बनेगा कार्बोक्सिलेट एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलेट आयन को हम लोग एसिडिफाई कर देंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। जब आप एसिड एंड हाइड्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिड एंड हाइड्राइड बोलते हैं RCOOCOR को, और इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। अब यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे वाटर के साथ तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, RCOOH के 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग वाटर ले लेते हैं, अब यहाँ RCOO के साथ ये H जुड़ गया RCOOH, और RCO के साथ, इस RCO के साथ ये OH ग्रुप जुड़ गया, तो दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का बन गया, मतलब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है 1 मोल एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से। इसी तरह से हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिटाइल क्लोराइड का या एसाइल हैलाइड का, एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं। तो हम लोग RCOCl एसिड क्लोराइड है, ये RCOCl को एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो हम लोग एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा दें अल्कलाइन मीडियम में तो इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट, Cl लॉस होंगे, और इस कार्बोक्सिलेट को जब हम लोग एसिडिफाई कर देंगे एसिडिक मीडियम में तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप एसिड क्लोराइड को वाटर से ट्रीट करते हैं अल्कलाइन मीडियम में तो इससे कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होता है,
और कार्बोक्सिलिक आयन को एसिडिफिकेशन कराते हैं। एसिडिफिकेशन के द्वारा ये चेंज कर जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सभी मेथड है, इतने सारे मेथड हैं जिस मेथड के द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड हैलाइड और ईस्टर और एसिड अमाइड और अल्काइल साइनाइड। इन सभी कंपाउंड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके।